चलिए जी, बुक निकालिए। या मैंने आप लोगों को एक टॉपिक ये लिखवा दिया है, अगर आप लोगों को मिल जाएगा तो ये बढ़िया सा टॉपिक है। ये देखो, टाइप ऑफ कंपनीज, ये लिखवाया था। अगर आप पिछले पेज पे देखोगे, हमारी एक आध क्लास होगी है जहाँ पे हमने बेसिक कुछ डिस्कशंस की थी। तो अगर मैं ऑफिशियली बात करूँ तो हमारी ये रिकॉर्डिंग के पर्पज से पहली क्लास है। तो जिसने अगर पिछली क्लास अगर कोई मिस हुई है तो मेनली हमारी प्रैक्टिकल नॉलेज वाली डिस्कशन मिस हुई होगी, अदरवाइज ये हमारी पहली क्लास है। सबसे पहले हमारे पास आता है कंपनी की डेफिनेशन, वो हमने सीखा था। कंपनी क्या होती है? बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में पैसा लगाते हैं। इज्जत, फैन ऑन करियो। तो बहुत सारे लोग कंपनी में पैसा लगाते हैं और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे कि कंपनी परपेचुअल सक्सेशन होती है, मतलब कंपनी का डायरेक्टर ओनर मर जाए कोई बात नहीं, आगे शिफ्ट हो जाती है, कंपनी चलती रहती है। कंपनी की कॉमन सील होती है, मतलब कंपनी अपने नाम पे कोई कॉन्ट्रैक्ट करेगी या कंपनी के नाम पे केस होंगे या कंपनी केस करेगी। ठीक है। और उसके बाद अब हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज। ये एक्चुअली ना इस चैप्टर की थ्योरी इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, ये चैप्टर जो फाइनल में आएगा, मैं प्री बोर्ड हाफ ईयरली की बातें नहीं करूंगा। तो आप भी अपना माइंड थोड़ा सा वाइड लेके चलना कि हम यहाँ पे हाफ ईयरली के लिए नहीं बैठे, प्री बोर्ड के लिए नहीं बैठे। हमारा मेन जो अल्टीमेट टारगेट है वो बोर्ड होना चाहिए। ठीक है, हम उसकी तैयारी करेंगे, बोर्ड हाफ ईयरली की भी प्री बोर्ड की भी। अल्टीमेटली आप लोगों का गोल ना, आप लोगों का लेवल थोड़ा ऊंचा होना चाहिए। लेवल ऊंचा होने का मतलब ये है, स्कूल के यूनिट ऐसे वो छोड़ो, सिलेबस करना है, बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो मैं बोर्ड के हिसाब से बता रहा हूँ। ये बुक आनी है 24 नंबर की, तो अल्टीमेटली 15-16 नंबर का ये चैप्टर आता है, जिसमें से एक क्वेश्चन इशू यहाँ पे, इसमें से एक क्वेश्चन 6 नंबर का बड़े वाला आएगा, 2 क्वेश्चन छोटे आएंगे और 3-4 एमसीक्यूज आ जाते हैं जो थ्योरी वाले आते हैं। इसलिए इस चैप्टर में हमें कुछ ना कुछ थ्योरी की डिस्कशन करनी जरूरी हो जाती है। अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं टाइप्स ऑफ कंपनी में। जिसके पास बुक है तो ये बुक में आप लोगों के पास ये होगा, ये मैंने टीएस गरेवाल वाली बुक नहीं, डीके गोयल वाली बुक ओपन कर रखी है। ये आपको चार्ट मिलेगा, एक पेज अगर आप टर्न करोगे, काइंड्स ऑफ कंपनीज या टाइप्स ऑफ कंपनी, तो वैसा ही चार्ट मैंने आपको अपने नोट्स में लिखवा दिया। देखो ये वाला टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है जी, तो मैंने भी ये चार्ट वहीं से कॉपी किया था। तो जल्दी से हम डिस्कशन करते हैं क्या क्या पॉइंट्स होने वाले हैं। काइंड्स ऑफ कंपनी या टाइप्स ऑफ कंपनी। इंडिया में टोटल कितनी तरह की कंपनी होती है? सबसे पहले नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। कई बार ना बच्चों को कंफ्यूज किया जाता है, सर कंपनी में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या फर्क होता है? मैं सीरियसली अपना बताता हूं, जब मेरी +2 हो गई थी, मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी, उसके बाद मैंने यहाँ पे ध्यान दिया था। अच्छा, यहाँ पे वर्ड है जॉइंट स्टॉक कंपनी। जब बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में पैसा डालते हैं ना, सर बहुत सारे लोग मिलके कंपनी में पैसा क्यों डालते हैं? बेटा कल सिखाया था, जब शेयर्स खरीद रहे होते हैं बहुत सारे लोग, तो शेयर खरीद रहे हैं तो कंपनी को पैसा देंगे ना। तो बड़े सारे लोगों ने कंपनी में क्या लगाया? पैसा लगाया। बदले में उनको क्या मिले? शेयर्स। एक शेयर का प्राइस कल हमने डिसाइड किया था 10 रुपए। तो जो बहुत सारे शेयर्स हैं जो लोगों ने खरीदे हैं, फॉरेन वाले इन्वेस्टर्स ने खरीदे हैं, प्रमोटर ने खरीदे हैं, म्यूचुअल फंड वालों ने खरीदे हैं, आम पब्लिक ने खरीदे हैं, उन सभी शेयर्स के पूरे इकट्ठे बंडल को स्टॉक बोला जाता है। अब आप जैसे लोग अभी शेयर्स बोलते हैं, मेरे जैसा प्रोफेशनल बंदा हो या शेयर मार्केट का बंदा हो, वो शेयर शेयर नहीं बोलता, वो कहता है स्टॉक। स्टॉक भी कुछ नहीं है, बड़े सारे शेयर्स को इकट्ठा बोल दिया गया स्टॉक। और बहुत सारे स्टॉक या शेयर्स इकट्ठे हो गए, लोगों ने खरीद लिए, कंपनी में पैसा डाला, वो बन गया जॉइंट जॉइंट स्टॉक कंपनी। यानी कि जिसने बहुत सारे लोगों को अपने स्टॉक या शेयर बेच रखे हैं, उनसे पैसा इकट्ठा कर रखा है, यानी कि बहुत सारे ओनर हो गए। ये तो पेपर में कभी नहीं आएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि कंपनी में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में फर्क क्या है। अब बात करते हैं अब मुद्दे की। आज हम डिस्कशन सीधा हेल्दी डिस्कशन करने वाले हैं, क्रक्स डिस्कशन। 3 दिन से मैं आप लोगों के सेशन ले रहा था ताकि आपको एक कंपनी का ऊपर ऊपर से आइडिया हो जाए शेयर मार्केट के साथ। आज बात करेंगे सिर्फ किताबों वाली। तो पहली कंपनी क्या है? अनलिमिटेड कंपनी। देखो अनलिमिटेड कंपनी का मतलब नाम से ही क्लियर है, जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। मेंबर मतलब जिन जिन ने पैसा लगाया ना, कंपनी में अगर लॉस हो गया और कंपनी में अगर हम सारी एसेट्स को बेच देना, तब भी हम उस लॉस को पूरा नहीं कर सकते। जैसे बैंक से लोन ले लिया, क्रेडिटर को पैसा देना है, तो वहां पे क्या करना पड़ता है? जो इन्वेस्टर है या कंपनी का मालिक है, उसको अपनी घर की पर्सनल प्रॉपर्टियां भी बेच के लाइबिलिटी को पूरा करना होता है। उसको बोलते हैं अनलिमिटेड कंपनी। आजकल ऐसी कंपनी इंडिया में नहीं पाई जाती। मुझे 10-12 साल हो गए इस लाइन में,
पढ़ाने वाली लाइन के अलावा सीए वाली लाइन में मेरे को 10-11 साल हो गए, मैंने अभी तक एक भी अनलिमिटेड कंपनी एग्जिस्टेंस में ही नहीं देखी। तो ऑल ओवर इंडिया में जो 2.5-3 लाख पता नहीं कितनी कंपनीज हैं, उसमें बिल्कुल आधा % भी नहीं रह गई अनलिमिटेड कंपनीज। क्योंकि कोई भी बंदा अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी के लिए अपनी लाइबिलिटी नहीं बनाना चाहेगा, कहेगा दुकान का घाटा दुकान से ले लो, बिजनेस का घाटा बिजनेस से ले लो, पर्सनली घर पे आके मत लो। कई बार आप लोगों ने हिंदी बॉलीवुड मूवीज में देखा होगा या कभी देखोगे, घरों की ना नीलामी होनी शुरू हो जाती है, दो परिवारों के बीच दुश्मनी होती है, दूसरा परिवार आ जाता है नीलामी में, भाई तेरा घर आज से मैं खरीद लूंगा, तेरी हवेली, तेरा बंगला, तेरा कुछ ये है वो है। तो वहां का मतलब होता है वो अनलिमिटेड कंपनीज होती हैं, जहां पे उनके पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के भी आपको पैसा डालना पड़ेगा। हमने अपनी एग्जांपल में लिया था, एक शेयर का रेट क्या लिया था अपनी एग्जांपल में, 10 रुपए, और उस 10 रुपए को कंपनी 4 इंस्टॉलमेंट में मंगवा सकती है। एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, सिर्फ 10 रुपए ही मंगवा सकती है। कंपनी में घाटा हुआ और हर किसी के हिस्से में घाटा पड़ा 25 रुपए का, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर है ना, जिन्होंने कंपनी का शेयर खरीदा है, वो कहेगा भाई मैंने तो सिर्फ 10 रुपए देने हैं, मेरी लाइबिलिटी जो है वो लिमिटेड है शेयर के प्राइस तक। तो दूसरा है लिमिटेड कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। पहला था अनलिमिटेड कंपनी, जहां पे जितना घाटा हो गया आपको भरना पड़ेगा। गारंटी का मतलब है आपने जुबान से बोल दिया या लिख के दे दिया कि कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है, मतलब बंद होती है, डिसोल्यूशन होती है, और कंपनी के पास पैसा नहीं पड़ा, एसेट्स नहीं पड़ी, तो मैं गारंटी दे रहा हूं 25 लाख मैं भर दूंगा। किसी और ने बोला 10 लाख मैं भर दूंगा, मतलब जब आपने गारंटी दे दी। ऐसी कंपनी अभी इंडिया में अब नहीं पाई जाती, पाई जाती होंगी मैंने नहीं देखी। हो सकता है जो बड़े सीए हो दिल्ली टाइप के, ठीक है, अच्छी अच्छी कंपनियों के सीए हो, उन्होंने देखी होंगी, वहां पे चलती होंगी। मैंने अभी तक अपनी लाइफ में ना अनलिमिटेड कंपनी देखी है, ना कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। असली अब शुरू हो रहा है, ये आधा आधा % था, 100 में से आधा आधा गया, कितना रह गया, 100 में से 0.5% और 0.5% चला गया, कितना रह गया, 99%। तो 99% यही है जो हम शुरू करने वाले हैं, थर्ड टाइप की कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। एक्चुअल में यही कंपनियां पाई जाती हैं, जो मैंने आपको बोला था, जब मैं चंडीगढ़ होता था तो मैंने 3-4 कंपनियां खुलवाई थी, तो वो भी मैंने यही कंपनियां खुलवाई थी, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। जो हम पिछले 3 दिन से भारी डिस्कशन कर रहे हैं फाइनेंस की, कंपनियों की, वो यही थर्ड कैटेगरी की डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें पहला है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी वो होती है जिसको, बताओ मैंने क्या नाम दिया था प्राइवेट कंपनी को, किसी को याद है? हाँ, प्राइवेट कंपनियों को मैंने नाम दिया था लाला कंपनीज। मतलब ये घर की कंपनी है, बस लोग ये चाहते हैं कि मुझे ना सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप का स्टेटस नहीं चाहिए। यार थोड़ी मजे की बात करो, भाई की कंपनी खुली हुई है, मैं बोलूं यार मेरा कोचिंग सेंटर है। अब जो बाईजूस का नाम सुना हुआ है, आकाश का नाम सुना हुआ है, एलेक्स, एलिन, हेलिक्स, ये चारों पांचों, और एक आजकल और कौन सा चलता है, पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला, ये चारों पांचों जो भी है ना जायंट्स, बड़े बड़े कोचिंग सेंटर, ये भी तो ट्यूशन ही पढ़ा रहे हैं। बस मैं अकेला पढ़ा रहा हूँ, खुद का इंस्टीट्यूट खुद हैंडल कर रहा हूँ, उन्होंने सैकड़ों एम्प्लॉइज रख लिए, बहुत सारे टीचर रख लिए। मेरा भी कोचिंग सेंटर है, बाइजू का भी कोचिंग सेंटर है। मेरा कोचिंग सेंटर जो है वो सोल प्रोप्राइटर पे है, मैं ही अकेला ओनर हूं, मैं ही मैनेज कर रहा हूं, डिसीजन मेकिंग मेरी है, कैपिटल मेरी है, लॉस भी मेरा है। बायजूस वालों ने जो कोचिंग सेंटर खोल रखा है वो एज अ कंपनी खोल रखा है। वो कह रहा भाई साहब शाहरुख खान को हमने ब्रांड एम्बेसडर रखा हुआ है, चाहे उसके पैसे नहीं दिए। बीसीसीआई को स्पॉन्सरशिप, बीसीसीआई पता है ना, जो इंडिया की क्रिकेटिंग बॉडी है, उसकी स्पॉन्सरशिप भी वो करता है बायजूस, उनके भी पैसे नहीं दिए। इतने बड़े लेवल पे आ रहे हैं तो हम सोल प्रोप्राइटर कहलाते अच्छे नहीं लगेंगे, या कई तरह के और फीचर्स होते हैं। तो बायजू ने बोला हम तो कंपनी खोलेंगे। अब कंपनी कौन सी खोलनी है, ये आपकी स्क्रीन पे है, 3 तरह की कंपनी है, और तीसरी कंपनी में 3 और टाइप्स हैं। टोटल 3 तरह की कंपनी है, पहली क्या है अनलिमिटेड, दूसरी क्या है लिमिटेड बाय गारंटी, तीसरी है लिमिटेड बाय शेयर्स। अब इसमें से कौन सी कंपनी खोलूं? तो बायजूस ने बोला एक कंपनी में ओनर होगा मैं, लेकिन अकेला बंदा कंपनी नहीं खोल सकता, एक दूसरा बंदा चाहिए, कम से कम 2 बंदे चाहिए। यहां पे देखो मैं लिख रहा हूं मिनिमम 2 इन्वेस्टर्स या 2 मेंबर या 2 ओनर चाहिए। तो उसने अपनी मम्मी को या अपने पापा को या अपनी वाइफ को एक शेयर दे दिया। लॉ में ये थोड़ी लिखा हुआ है कि आपने आधा आधा होना है। टोटल अगर 1 लाख शेयर है ना, एक तेरा, बाकी 99,999 मेरे, चलेगा, गवर्नमेंट कह रही है कोई बात नहीं, 2 होने चाहिए। तो उसने अपने आप को रजिस्टर्ड कराया फॉर एग्जाम्पल प्राइवेट लिमिटेड में, मतलब प्राइवेट कंपनी में, जहां पे मिनिमम 2 बंदे होने चाहिए,
मैक्सिमम 200 बंदे हो सकते हैं। तो बायजू वाला 198 मेंबर्स या 198 ओनर्स और भी बना सकता है अपने दोस्तों को, जब उसको पैसों की जरूरत होगी। कहेगा थोड़ा पैसा लगा दे, चल तेरे को भी ओनर बना देता हूं। शार्क टैंक इंडिया में यही होता है। शार्क टैंक इंडिया में जब अपनी इक्विटी बेचने आते हैं ना, वो इक्विटी बेचने आते हैं कि 10% इक्विटी, 5% इक्विटी, मेरे को 1 करोड़ दे दो। कई कई आते हैं 1% इक्विटी के बदले में 1 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। मतलब समझ लो कोई भी शार्क बैठा है, अनुपम मित्तल या वो बोट वाला कौन है, गुप्ता जी, अमन गुप्ता, उसने 1 करोड़ उस बंदे को दे दिया। उस बंदे ने अपनी पूरी शेयर कैपिटल में से या शेयर्स में से 1% शेयर उसको दे दिए। तो आज भी अमन गुप्ता 1% का मालिक हुआ, बाकी जो ओनर है 99% का वो मालिक हुआ। फिर वो कहते हैं, कभी भी शार्क टैंक के एपिसोड में डिस्कशन चलती है कि आने वाले टाइम में ना फिर हम आईपीओ निकाल देंगे। आईपीओ निकालने का मतलब है हम अपने प्राइवेट कंपनी नहीं रहेंगे, क्योंकि प्राइवेट कंपनी में 200 मेंबर है, हम 200 जनों से पैसा ले दें फिर भी तो लिमिटेड ही है। जबकि जो बड़ी बड़ी कंपनियां ना, मगरमच्छ, रिलायंस, पतंजलि, डाबर, इनके लाखों शेयर होल्डर्स होते हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट। तो कल ना कल को हमेशा इनको आईपीओ का भी पहले से ही सोच के चलते हैं, पहले दिन से ही। आज से 3 साल के बाद आईपीओ निकालेंगे, मतलब 200 बंदे हमारी कंपनी में सफिशिएंट नहीं होंगे, हमें और पैसा और फंड चाहिए होगा ताकि कंपनियां और ज्यादा बढ़ाएं। नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में हर जगह फैक्ट्रियां डालेंगे, तभी तो सप्लाई चेन भी बन पाएगी। चलो आगे बात करते हैं। तो प्राइवेट कंपनियां होती हैं लाला कंपनियां, जहां पे मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए, मैक्सिमम 200। और ये कंपनियां अपने नाम के पीछे एंड में प्राइवेट लिमिटेड वर्ड लगाती हैं, यहीं से पता चलेगा ये कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, और कोई तरीका नहीं है। तो जो भी इनको अपने बोर्ड लगाने हैं, जो भी कंपनियों का लोगो लगाना है, लोगो नहीं वो स्टैंप लगानी है, कुछ भी है, तो इनके मैक्सिमम कितने मेंबर हो सकते हैं प्राइवेट कंपनी के? 200। मिनिमम कितने होने चाहिए? अगर एक बंदा कह रहा है मैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलना चाहता हूं, तो भाई नहीं, ये स्कीम आपके लिए नहीं है, ठीक है। फिर आती है जी पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनियां एक्चुअल में वो हैं जिसमें पब्लिक भी इन्वॉल्व है। यहां पे आप आईपीओ लेके आते हो, आईपीओ सिर्फ पब्लिक कंपनी ले सकती है। आईपीओ की फुल फॉर्म क्या थी? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल पब्लिक ऑफर आईपीओ। आईपीओ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक कंपनी लेके आ सकती है, जहां पे वो पब्लिक को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, कह रहे हैं जी पैसों की बहुत जरूरत है। तो बहुत सारे, अब 1 लाख लोगों ने कंपनी के शेयर खरीद लिए, किसी ने 1, किसी ने 50, किसी ने 1 लाख, किसी ने 10,000। अब 1 लाख लोग कंपनी के मालिक बन गए। आपको अच्छा लगे ना लगे, ट्रुथ यही है। अगर 1 लाख लोगों ने कंपनी के शेयर खरीदिए, किसी ने 1 खरीदा, किसी ने 50 खरीदे, किसी ने 25,000 खरीदे, वो अपनी अपनी हैसियत से उस कंपनी में पैसा लगा के मालिक बन गए। सर फिर 1 लाख लोगों के बैठने की जगह कहां आएगी उस बिल्डिंग में? याद करो जब ये मैंने चैप्टर शुरू करवाया था 2-3 दिन पहले, तो कंपनी का मतलब आपकी इमेजिनेशन में होती है बड़ी बिल्डिंग। मैंने कहा था नहीं, कंपनी का मतलब कोई बहुत बड़ी बिल्डिंग नहीं है, कंपनी का मतलब है जो गवर्नमेंट में एमसीए के पास रजिस्टर्ड है एज अ कंपनी। तो सर फिर 1 लाख लोग बैठेंगे कहां? नहीं भाई, मैंने कहा कंपनी में लोगों ने शेयर खरीदे, हम उनको मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं दे रहे। मैनेजमेंट का मतलब होता है कंपनी के अंदर आए, कंपनी का लैपटॉप चलाएं, कैबिन में बैठे, एम्प्लॉय के ऊपर रोप झाड़े, एम्प्लॉयज की हायरिंग करें, सैलरी का हिसाब रखें। ना 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 ना, आप कंपनी में शेयर लगाओ, आप कंपनी के मालिक बन गए, हमने आपको मालिक होने का दर्जा दे दिया, शेयर सर्टिफिकेट दे दिया, ओके है यहां तक। आपको बैठे बिठाए हर साल 31 मार्च के बाद जितना कंपनी में प्रॉफिट हुआ करेगा, उस हैसियत का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाया करेगा। जिसने 1 लाख शेयर खरीदे तो आपको 1 लाख के बदले में कंपनी में प्रॉफिट मिलेगा। जिसने 25 शेयर खरीदे उसको 25 रुपए के हिसाब से मिलेगा, यानी कि 25 शेयर के हिसाब से। मैंने कंपनी में 1 शेयर खरीदा तो मुझे उस शेयर की हैसियत के बराबर, वैल्यू के बराबर कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सेदारी मिलेगी। मतलब 31 मार्च को जितना भी प्रॉफिट होगा, जिसके बाद जितने शेयर हैं उस रेशो में वो प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। मेरे पास 50% शेयर हैं। मैं आपको एक फिगर दूं फिर आप जल्दी समझोगे। कंपनी ने 1 साल में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट कमाया। कितने का? 8 लाख का। मेरे पास किसी कंपनी के 50%, आधे शेयर मेरे पास है, बताओ मुझे कितना प्रॉफिट मिलेगा? 4 लाख, क्योंकि मेरे पास कितने परसेंट शेयर थे? 50%। मेरे भाई के पास कंपनी के 10% शेयर थे, कंपनी का प्रॉफिट क्या था? 8 लाख। 8 लाख का 10% 80,000 उसको मिल जाएगा। देखो कंपनी का मालिक वो भी है, उसको 80,000 मिले,
मुझे 4 लाख मिले, क्यों? क्योंकि मैंने जितने ले रखे मुझे उसके बदले में मिलेगा। तो ऐसे करके जो 1 लाख शेयर होल्डर्स है ना, जिन्होंने कंपनी में मालिक बन गए, हमने उनको बोला आप मालिक हो, ये ट्रुथ है, आपको मालिक होने का दर्जा यानी कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा, ये भी ट्रुथ है। कंपनी के अंदर आपको आने नहीं देंगे, घुसने नहीं देंगे, मैनेजमेंट में हिस्सा नहीं लेने देंगे, लेकिन फिर भी अगर कुछ कैटेगरी से ज्यादा शेयर हैं तो हम हर 3 महीने 2 महीने बाद एक मीटिंग रखा करेंगे, मीटिंग में आ जाया करो, अपना वोट दे दिया करो। तो कंपनी में वोटिंग राइट्स होते हैं। अब कंपनी कहती है हम ना नमक के साथ चीनी के कारोबार में जाना चाहते हैं, या नमक के साथ मसाले के काम में भी जाना चाहते हैं। आधे बंदे मानते नहीं है, लड़ाई तो होती है ना। आज भी अगर मैं आप लोगों को बोल दूं ना कल से टाइम 4 बजे है, अपने तो यहाँ पे लड़ाई हो जाएगी 15 बच्चों में। और जहां पे 1 लाख शेयर होल्डर हैं जिनका करोड़ करोड़ रुपए लगा हुआ है, वो कहां मान जाएंगे, आप सोच के देखो। तो सोचा करो अपने लेवल पे, जब ट्यूशन के टाइम में नहीं हमारी बनती, तो जिन्होंने करोड़ करोड़ लगा के रखा हुआ है, सास बहू में नहीं बनती कि भाई साहब मिर्ची का डब्बा यहाँ क्यों रखा है, बर्तन यहाँ पे क्यों नहीं रखे। तो सोचो जिन्होंने करोड़ों करोड़ों रुपए लगा रखे हैं, वो कह रहा है कि कंपनी बेंगलोर में खोलेंगे, दूसरा कहता नहीं जी हैदराबाद में खोलेंगे, तो नहीं बनती ना। तो वोटिंग राइट्स होते हैं। तो जो एक कैटेगरी के ऊपर के जिन्होंने शेयर खरीद रखे हैं, वो उस वोटिंग में हिस्सा लेने जाते हैं। वोट बकायदा दिए जाते हैं, पर्ची डाल के या हाथ रेस करके, जैसे हम करते हैं, वैसा ही कंपनीज में भी होता है। तो ऐसी कंपनियों को बोला जाता है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की पहचान कहां से होती है? इनके मिनिमम 7 बंदे होने चाहिए। पब्लिक कंपनी बड़ी हो गई ना थोड़ी, क्योंकि हमने पब्लिक को इन्वॉल्व कर लिया। मैक्सिमम इनका है इन्फिनिटी, ये जो मैंने साइन डाला है इन्फिनिटी का साइन होता है। इनके मैक्सिमम कितने भी मेंबर हो सकते हैं। इस वजह से रिलायंस के लाखों शेयर होल्डर्स है, मतलब लाखों मालिक हैं, बट दे कैन नॉट एंटर इनटू द बिल्डिंग ऑफ द रिलायंस बिकॉज दे आर नॉट द पार्ट ऑफ मैनेजमेंट, दे आर ओनली द शेयर होल्डर्स और इन्वेस्टर्स। तो ये चीज समझ में आई अब आपको? तो स्टार्टिंग में जब मैं बच्चों को पढ़ाता था, बच्चे कहते थे मालिक है हम क्यों नहीं जा सकते। जब मैंने सबसे पहली बार बोला, सबसे फर्स्ट टाइम बच्चों को जब मैं घर पे पढ़ाता था, मैंने कहा इंडियन ओवरसीज के मालिक है मेरे पापा। कहते फिर जाके वहां पे लैपटॉप चलाते हैं। तो तब से मैंने एग्जांपल देनी शुरू की थी, नहीं जी हमारा लैपटॉप के ऊपर कोई हक नहीं है। मेरे पापा इंडियन ओवरसीज बैंक के चाहे मालिक थे, बट दे कैन नॉट एंटर इनटू द बिल्डिंग, बट दे कैन नॉट एंटर इनटू द मैनेजमेंट ऑफ द इंडियन ओवरसीज बैंक। समझ में आ गई? जिसके पास मेजोरिटी शेयर होल्डर होंगे वो जा सकता है। एक लिमिट होती है 5%, 10%, ऐसे कुछ। हाँ जी, हाँ हाँ, फिर वो सीईओ बन जाएगा, कह सकते हो। तो ऐसे होता है। अब इसके मिनिमम मेंबर कितने होने चाहिए? 7, मैक्सिमम इन्फिनिटी। अब इसके नाम के एंड में क्या लिखा होता है? इसके नाम के एंड में लिखा होता है लिमिटेड। यहां से पता चलता है, जहां पे लिमिटेड लिखा हो यहां से पता चलता है ये पब्लिक कंपनी है। इनके अलावा कोई और चारा नहीं है भाई। फिर तरुण जी बैठे हैं, मुंगिया साहब। मुंगिया साहब कहते हैं अपने को भी कंपनी चाहिए, लेकिन अपने को तो 7 मेंबर भी नहीं मतलब अच्छे लगते भाई साहब, हम तो अकेले में खुश हैं। हम तो प्राइम थिएटर चले जाते हैं, खुद एक सस्पेंस वाली मूवी देख के आ जाते हैं। कसौली जाना हो तो पिकनिक का ट्रिप भी मैं अकेले चला जाता हूँ, बर्गर खाना हो बर्गर खाने अकेले चला जाता हूँ मैकडी में। अपने को बंदा नहीं चाहिए भाई साहब, लेकिन स्टेटस चाहिए ई कंपनी वाला। तो मैं पहले गया पब्लिक कंपनी में, देखा जी 7 बंदे, मैं क्या मेरे 2 के साथ नहीं बनती, 7 के साथ क्या बनेगी। फिर मेरे को रुख अपनाना पड़ा प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 बंदे चाहिए। 2013 से पहले ये दिक्कत थी, ओपीसी कंपनी नाम की चिड़िया ही नहीं थी। 2013 में जब देखा कि यूरोप, इंग्लैंड और अमेरिका वालों के पास ओपीसी कंपनी का दर्जा भी है, घड़ी उधर है, ओपीसी कंपनी का दर्जा भी है, तो 2013 में 70 साल, 170 साल, 200 सालों के बाद इंडिया को याद आया कि चल यार एक अकेले बंदे को भी कंपनी का दर्जा दे देते हैं। कब तक वो सोल प्रोप्राइटर की छत के नीचे बैठ रहेगा, उसको मजा नहीं आ रहा, उसको थोड़ा स्टेटस चाहिए, भाई की कंपनी है, मालिक अकेला। तो तब जन्म हुआ भारत में 1% कंपनी का, जिसको हम बोल देते हैं ओपीसी कंपनी। इसमें मिनिमम मेंबर भी एक होता है, मैक्सिमम भी एक होता है, एक से ज्यादा हो ही नहीं सकता। जैसे ही एक से ज्यादा हुआ देन यू हैव टू कंपल्सरी कन्वर्ट इनटू प्राइवेट और पब्लिक। अब इस कंपनी को सबसे नाम के एंड में पीछे क्या लगाना पड़ता है? ओपीसी लिमिटेड। ये 3 पहचान है, सिर्फ इंडिया में यही पहचान है पहचानने के लिए कि ये कंपनी है या ये कंपनी नहीं है। तो इस बेसिस पे आज मैंने आपसे पूछा, वहां पे नजर घुमाओ, तरुण मोंगिया एंड कंपनी लिखा हुआ है, अब पहचानो कि वेदर इट इज प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी कंपनी। हाँ जी, मैं आपसे पूछ रहा हूं, देखो ये पहचान है जो मैं आपको सर्कल में लिख के दे रहा हूं, ये पहचान है सिर्फ
और कोई पहचान नहीं है। अगर मेरी प्राइवेट कंपनी है तो मेरे कंपनी के नाम के पीछे, मेरे ब्रांड के पीछे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड आ जाना चाहिए। देखना आ रहा है? मेरे अगर पब्लिक कंपनी है तो पीछे लिमिटेड वर्ड आ जाना चाहिए। आ रहा है? अब देखो नलायक एक नलायक कह रहा है। तीसरा देखो, अगर मेरी कंपनी ओपीसी कंपनी है तो पीछे वर्ड आना चाहिए ओपीसी लिमिटेड। क्या मेरे उस, मैं सोच रहा हूं कैमरा यहां पे देखो, चलो मैं कैमरा तो नहीं घुमाता, वैसे कैमरा घुमा देना चाहिए लेकिन आधे की शक्ल आ जाएगी। तो मेरी जो फर्म है सीए फर्म, उसका नाम है तरुण मोंगिया एंड कंपनी। अब बताओ ये मेरी कंपनी कौन सी कंपनी है, पब्लिक, प्राइवेट या ओपीसी? तो आज हमें प्रूफ हुआ कि तरुण मोंगिया एंड कंपनी लिखने से आपकी कंपनी नहीं बन गई। सर आप तो वही हो छोटे, आपने तो हमें 1.5 साल से धोखे में रखा। तो आप तरुण मोंगिया एंड कंपनी जो मर्जी बोल लो, आपको सिर्फ एक नाम चाहिए था, बट यू आर नॉट अ रजिस्टर्ड कंपनी, यू आर ओनली अ सोल प्रोप्राइटरशिप और मे बी पार्टनरशिप फर्म। अब ये सस्पेंस नहीं मैं तोड़ूंगा कि मैं सोल प्रोप्राइटर हूं या पार्टनरशिप फर्म हूं, क्योंकि उनके नाम के पीछे आप कुछ भी लगा सकते हो, वहां पे कानून बीच में नहीं आ रहा। तो आज ये आपको नॉलेज मिल गई कि पहचानना है कि कोई कंपनी है या नहीं है, उसके नाम के पीछे ये 3 शब्द आ जाने चाहिए। तो तरुण मोंगिया एंड कंपनी लिखने से आप थोड़ी हो जाओगे, मैं अपने नाम, आप लोग अपने नाम के आगे सीए लिख दो, सीए थोड़ी बन जाओगे। मैं ईआर लिख दूं, मैं इंजीनियर थोड़ी बन जाऊंगा। मैं डीआर लिख दूं, हम तो डेबिट को भी डीआर लिख देते हैं, तो वो डॉक्टर थोड़ी बन गए। आज वाली जो नॉलेज दी है ये मैंने आपको एक बहुत बढ़िया काम की नॉलेज दी है। अब मेरे को बताना कि साथ में हमारी ना एक कंपनी है, ये वाली बिल्डिंग में ना फर्स्ट फ्लोर पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है, इतना सा बोर्ड लगा हुआ है। तो अगर थोड़ा सा भी सीखना चाहते हो ना, आज जब सीढ़ियां नीचे उतरोगे तो देखना उस कंपनी का नाम क्या है, और कल मुझे बताना या मुझे मैसेज करना कि ये साथ वाली हमारी कंपनी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी है या ओपीसी कंपनी है, क्योंकि उसके नाम के पीछे लिमिटेड तो लगा ही हुआ है। अब देखना प्राइवेट पीवीटी लिमिटेड लिखा हुआ है, पीवीटी की जगह पूरा प्राइवेट भी लिख सकते हो, गवर्नमेंट कह रही है वो भी अलाउड है। ठीक है जी, तो आज पता लग गया सीए तरुण मोंगिया एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी। सर धोखा दे रहे थे पिछले कई टाइम से, सिर्फ मेरे को नाम चाहिए था तो हमने कर लिया रजिस्टर्ड। तो ये मैं कंपनी के अंडर थोड़ी रजिस्टर्ड हो रखा हूं, मैं अपने सीए बॉडी, जो मेरा, जैसे आपका बोर्ड कौन सा है, सीबीएसई, ऐसे सीए का बोर्ड है आईसीएआई, ये मैंने उसके अंडर रजिस्टर्ड करा रखा है तरुण मोंगिया एंड कंपनी सीए। तो मेरा एमसीए के साथ कोई लेना देना नहीं है, आज याद रखना। मेरा मेरे आईसीए मेरे बोर्ड के साथ लेना देना है। तो आज पता चल गया। ऐसे ही जो सामने हमारा बैंक है एचडीएफसी, अब बताओ एचडीएफसी इनमें से प्राइवेट लिमिटेड है कि ओपीसी है? वहां पे लिखा हुआ है एचडीएफसी बैंक। नहीं देखो ये लिखा हुआ ना एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है सिर्फ। तो अगर सिर्फ एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है, एसबीआई बैंक लिखा हुआ है, सर आपने अभी अभी देखो डिब्बे में डाला हुआ है कि कोई भी कंपनी है, ये 3 नामों में से एक नाम लिखना जरूरी है, अदरवाइज दे आर नॉट द कंपनी। तो एचडीएफसी बैंक लिखा हुआ है, अब इनमें से कौन सी कंपनी है, क्या वो कंपनी है कि नहीं है? सर देखो अगर हम लिटरली जाएं जो आपने समझाया है, जैसे तरुण मोंगिया एंड कंपनी इज नॉट अ कंपनी रजिस्टर्ड, ऐसे ही एचडीएफसी बैंक के पीछे ना लिमिटेड आ रहा है, ना ओपीसी लिमिटेड, ना प्राइवेट लिमिटेड। तो इस कहानी के हिसाब से तो एचडीएफसी इज ऑल्सो नॉट अ कंपनी। लेकिन इंडिया ने एक दो जनों को अलाउ किया, क्योंकि बैंक एक सेंसिटिव या बिल्कुल अलग तरह का बिजनेस है। अब अमन चाहे, गुराग चाहे कि चल यार एक काम करते हैं बैंक खोल लेते हैं, ऐसा थोड़ी खोल लोगे। लेकिन अगर आप लोग चाहो कोचिंग सेंटर खोल लो, कपड़े की दुकान, वो आप खोल सकते हो। तो बैंक एक डिफरेंट टाइप का बिजनेस है जहां पे मॉनेटरी या पैसा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, बैंक वालों को छूट दे दी और इंश्योरेंस वालों को छूट दे दी कि आप अपने नाम के पीछे जो आपके एमओए बन रहे होंगे ना, रजिस्टर्ड बन रहे होंगे, वहां पे तो लिख लेना प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड। जो बाहर बोर्ड लगाने हैं ना, हम आपको वहां से एग्जाम्प्ट कर रहे हैं, एग्जाम्प्ट करने का मतलब छूट दे रहे हैं, ताकि लोगों को ये ना लगे ये कंपनी है कि बैंक है, क्योंकि बैंक खुद अपने आप में एक अलग सा शब्द है। इसलिए एचडीएफसी बैंक का गुराक्ष ने आंसर दिया वो पब्लिक कंपनी है। क्यों? क्योंकि एचडीएफसी के ना शेयर्स मार्केट में बिकते हैं, और मार्केट में शेयर सिर्फ पब्लिक कंपनी के बिक सकते हैं, ओपीसी और प्राइवेट के नहीं बिक सकते, वो अपने शेयर को बेच नहीं सकते। तो एक आइडिया देखा हमने गुराक्ष ने कैसे नॉलेज को अपना एनहांस किया, या एक कनेक्शन दिया कि एचडीएफसी के जो शेयर्स हैं वो मार्केट में बिकते हैं, खरीद बेच सकते हो आपका मन करे। एचडीएफसी के शेयर को ना, जैसे आप लोगों को तो नहीं पता, मुझे पता है, वो 1600 के आसपास घूमता है। इनको ना एक बुरा शेयर बोला जाता है, 5 साल 3 साल पहले भी ऐसे थे, आज भी ऐसे है। मतलब एचडीएफसी का एक ऐसा शेयर है जो घर पे पड़े हुए बुजुर्गों की तरह मंजे पे पड़े हैं, ना जा रहे हैं ऊपर
ना कोई काम कर रहे हैं, बस मंजे पे पड़े हैं, तो एचडीएफसी का शेयर इतना बदनाम है। तो एचडीएफसी बैंक या कोई भी बैंक भी एक कंपनी होता है, सिर्फ उनको गवर्नमेंट ने वो कर दिया, अलाउ कर दिया कि चलो आप बैंक के पीछे लिमिटेड मत लगाना, नहीं तो मासूम बच्चे या बूढ़े बच्चे क्या हो जाएंगे, बूढ़े लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये कंपनी है कि बैंक है, अंदर जाएं कि ना जाएं। इसलिए बोला जो आपके कागज पत्र तैयार हो रहे होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, वहां पे तो लिखना लिमिटेड। इसलिए अगर आप एचडीएफसी बैंक का कोई भी डॉक्यूमेंट देखोगे ना, कल को अकाउंट खुलवाओगे, वहां पे लिखा होता है एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, सिर्फ बाहर बोर्ड लगाने से एग्जम्पशन दे दी गई। चलो आगे की बात करते हैं। तो ये हमारा हो गया, अनलिमिटेड कंपनी हो गया, लिमिटेड गारंटीड हो गया, शेयर्स हो गया। शेयर्स के अंदर क्या क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी आ गई। एक इतनी मजेदार बात बताऊंगा ना, इसके ऊपर ट्रोल है, आप लोगों को मैं इंस्टाग्राम का वो पिक्चर भी शेयर करूंगा, देखना। ये आ गई अब प्राइवेट कंपनी। हमारी कंपनी कौन सी थी याद है, अनलिमिटेड, गारंटी, बाय शेयर्स। शेयर के अंदर तीन थी, प्राइवेट, पब्लिक और ओपीसी। अब आ गया जी प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी क्या होती है, सेक्शन कुछ याद नहीं करना, कह रहे हैं प्राइवेट कंपनी वो होती है, पहला पॉइंट पढ़ के देखना, रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। अभी अभी मैंने बताया ना, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में आप अपने शेयर दूसरे को नहीं दे सकते। फॉर एग्जाम्पल चेष्टा कह रही है अपनी बहन को, एक काम कर आज ना मेरे बिहाफ पे तू अकाउंट्स का पढ़ा, भाई नहीं हो सकता, समझ गए। तो ऐसे ही प्राइवेट लिमिटेड में जिसके पास शेयर्स हैं, प्राइवेट लिमिटेड में कितने बंदे होते थे, 2 से 200। प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 200, तो जिसके पास शेयर्स हैं उसी के रहेंगे, दूसरों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्राइवेट की दूसरी नेचर, इसके मेंबर लिमिट कर दिए गए 200। सर पढ़ा दिया, चलो आगे। तीसरा, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एनी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, मतलब आप पब्लिक को अपने शेयर नहीं ऑफर कर सकते, प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट यानी कि मना है। एक बार फिर से, प्रोहिबिशन या प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक। प्रोहिबिट मतलब मना करना, इन्विटेशन टू पब्लिक मतलब पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते, क्या के लिए, कोई भी सिक्योरिटी या शेयर के लिए। प्राइवेट कंपनियां कौन सी कंपनियां, लाला कंपनियां, भाई आपस में खेलो ना, यार दोस्त फैमिली मित्र, पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व नहीं करना। अगर ये प्राइवेट कंपनी है तो उसको ये 3 पॉइंट की पालना करनी पड़ेगी। पहला क्या था, अपने शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते। दूसरा, मेंबर ज्यादा से ज्यादा, कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। तीसरा, पब्लिक को इन्वॉल्व नहीं कर सकते। सर इतना डिटेल में क्यों कराया, इसके ऊपर भर भर के एमसीक्यू बन चुके हैं। हाँ जी, रिलायंस के पीछे लिखा हुआ है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, तो ये पब्लिक कंपनी हुई। जिसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड होगा वो प्राइवेट। यार रिलायंस पब्लिक तभी भी तो हुई ना, जैसे गुराक्ष ने बताया, जब रिलायंस के शेयर ही मार्केट में बिक रहे हैं। यानी कि सर जिसके शेयर मार्केट में बिक रहे हैं, आज हम रट्टा मार ले, दे आर द पब्लिक कंपनीज। यस, मार्केट में शेयर उसी के बिक सकते हैं, मार्केट मतलब पब्लिक, पब्लिक कंपनी के बाद खत्म। अब देखो जी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, अगर ऐसा आ जाए ना, भगवान से प्रार्थना करो आप लोग बड़े किस्मत हो अगर ऐसी ऐसी चीजें पढ़ने के लिए आ जाए। कह रहे पब्लिक कंपनी क्या है, हर वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। बहुत बढ़िया, मजा ही आ गया सर, ऐसे ऐसे पॉइंट आ जाए मजा ही आ जाए। तो इसके ऊपर बहुत सारे इंस्टाग्राम पे रील्स या वो पोस्ट बनी हुई पड़ी है, कोई मेरे को मिल जाएगी, मैंने पक्का सेव की होगी, हर साल भेजता हूं, आपको भी भेजूंगा। कहते हैं जिंदगी कितनी आसान होनी चाहिए, कह रहे हैं जिंदगी इतनी आसान होनी चाहिए जितनी पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन है। सर पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन क्या है, पढ़ो। पब्लिक कंपनी मींस, पहली लाइन तो ऐसे ही खत्म हो गई, कंपनी आजा भाई। पब्लिक कंपनी मींस अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। बात खत्म, टाटा बाय बाय। ठीक है जी। तो आगे प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के डिफरेंस दिए हुए हैं, आप लोगों ने वो पढ़ लेने अपने आप, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। मतलब आप मानोगे नहीं, इसके एमसीक्यूज आते ही आते हैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के। तो अगले पेज पे उसका डिफरेंस दिया हुआ है, लास्ट में 6वां पॉइंट दिया हुआ है, यूज ऑफ द वर्ड लिमिटेड। कौन लिमिटेड वर्ड लगाएगा, पब्लिक कंपनी। कौन प्राइवेट वर्ड लगाएगा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हो जा भाई साफ। चलो आगे आ गया ओपीसी कंपनी। ओपीसी कंपनी भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आया ही 2013 में है। एक बंदा वही मालिक है। मेंबर ऑफ ओपीसी कंपनी में कोई नेचुरल पर्सन होना चाहिए, मतलब एक कंपनी ने दूसरी कंपनी बना ली, ऐसा नहीं चलेगा। देखो नॉर्मली क्या होता है, रिलायंस कंपनी के शेयर ना टाटा वाले भी खरीद सकते हैं, पतंजलि वाले भी खरीद सकते हैं, मतलब कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर खरीद लिया, अलाउड है। लेकिन कोई एक कंपनी ओपीसी कंपनी नहीं बना सकता। ओपीसी बनाने के लिए तो कोई एक नेचुरल पर्सन चाहिए। ये नहीं है कि रिलायंस ने बोला चल यार एक ओपीसी बना देता हूं, मैं ही उसका ओनर हो गया। ऐसे तो वो हजारों ओपीसी बना के मतलब धंधलेबाजी शुरू कर देंगे, उसके नाम पे खरीद बेचिए वो। तो
एक नेचुरल पर्सन होना चाहिए, वो इंडिया में कम से कम 182 दिन रहा होना चाहिए। अगला पॉइंट, तीसरा और चौथा बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओपीसी पे आ जाओ, तीसरा और चौथे पॉइंट के बिना ओपीसी नहीं चलेगी कभी भी। आप अपने 5 स्टार 10 स्टार 15 स्टार बना लेना ओपीसी के ऊपर, तीसरा और चौथा पॉइंट। ओपी कंपनियां छोटी कंपनियां हुई या बड़ी कंपनियां? छोटी कंपनियां हुई, तो सबसे पहले ओपी को दर्जा दिया गया। कह रहे हैं अगर ओपी को किसी एक की पालना करनी पड़े, प्राइवेट कंपनी एज ए उसको काउंट करेंगे या पब्लिक? एक बार फिर से, ओपीसी कंपनियां बड़ी कंपनियां हुई या छोटी कंपनियां हुई, तो अगर मेरे को उसको उसकी पालना के लिए, उसके हर चीज के लिए एक कंपनी रखनी हो, तो उसको मैं प्राइवेट कंपनी के दर्जे में रखूंगा या पब्लिक के? यार प्राइवेट के रखूंगा, बहुत ही कॉमन सेंस है। जब आप कह रहे हो ओपीसी कंपनी तो इतनी छोटी है, पब्लिक कंपनी इतनी बड़ी है, तो एक बार पेपर में क्वेश्चन, खैर सीए में आया था ये वाला क्वेश्चन, कि ओपीसी कंपनी का दर्जा है, अगर उसको दर्जा देना हो एज अ प्राइवेट दोगे या पब्लिक? तो एज अ प्राइवेट लिखा हुआ है, बीच में आपको मिल जाएगा। अब बात आ रही है प्राइवेट ओपीसी कंपनियां कौन सी होंगी? वो होंगी जिसकी शेयर कैपिटल मैक्सिमम 50 लाख होनी चाहिए। गुराक्ष कह रहा है मुझे भी ओपीसी कंपनी खोलनी है। मैंने कहा खोल ले। कहता मैं आज इस बिजनेस में 1 करोड़ रुपया लगाऊंगा, 1 करोड़ रुपया कैपिटल लगाऊंगा जिस दिन कंपनी खोल रहा हूं। ना भाई तू नहीं लगा सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने रूल लिख दिए, ओपीसी कंपनियां छोटी कंपनियां हुई, ओपीसी कंपनियां छोटी कंपनियां हुई ना, तो उसके लिए कैपिटल की लिमिट बांध दी गई, मैक्सिमम तो 50 लाख ही लगा सकता है। अगर तेरे को 50 लाख से ऊपर लगाना है, कंपनी का दर्जा चाहिए, तो या तो फिर प्राइवेट में जाए या पब्लिक में। ओपीसी तो हमने छोटे मोटे बच्चों के लिए रखी है, छोटे मोटे बच्चे मतलब जिस जो अपना ज्यादा से ज्यादा 50 लाख रुपए कैपिटल का लगाना चाहते हैं, या फिर जो पिछले 3 साल की अगर उसकी जो टर्नओवर है, टर्नओवर का मतलब लिखो सेल, या फिर तुम्हारी कंपनी की सेल मैक्सिमम 2 करोड़ तक होनी चाहिए। अगर आपकी कंपनी की सेल 2 करोड़ से ऊपर हो गई, यार तू का एक छोटी कंपनी हुई, 2 करोड़ का तू माल बेच रहा है 1 साल में, तो तू प्राइवेट कंपनी में नहीं रह सकता। अब आपके कपड़ों का साइज बढ़ गया भाई, या तो प्राइवेट में जाओ या पब्लिक में। तो ये दो कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन एक्सीड कर गई, कौन सी? अगर आपकी टर्नओवर सेल 2 करोड़ से ऊपर चली गई, या शेयर कैपिटल 50 लाख से ऊपर चला गया, या दोनों में से कोई भी एक हो गया, तो आपको अपनी ओपीसी बंद करनी पड़ेगी। आपको अपनी ओपीसी को कन्वर्ट करना पड़ेगा किस में? सर दो ही बच गई, या प्राइवेट या पब्लिक। तो वो प्राइवेट में भी जा सकता है, पब्लिक में भी जा सकता है, उसकी अपनी मर्जी है। अगर वो 7 बंदे इकट्ठे कर लेगा तो पब्लिक में, नहीं तो प्राइवेट में। कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, नहीं तो मैं चलूं। चलो जी चले, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे आ गया हमारे पास टाइप ऑफ कंपनी खत्म हो गया, आगे आ गया टाइप ऑफ शेयर्स। ये आ गया शेयर। शेयर मैंने बताया था, हम अपने पूरे कैपिटल को, जैसे मैंने बनाया कि 1 लाख रुपए की कैपिटल है, मैंने 10 रुपए का एक शेयर रखा, तो इसको बोल दिया गया एक शेयर 10 रुपए का। तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 10,000। तो एक शेयर का प्राइस हमने क्या रख लिया आज? 10 रुपए। मतलब अपनी कैपिटल को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट कर दिया गया। अब इसमें क्या होता था, शेयर दो तरह के होते थे, एक होता है प्रेफरेंस शेयर, एक होता है इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर ज्यादा नहीं पाए जाते, हम जितने भी अभी शेयर मार्केट की बात करते हैं वो इक्विटी शेयर की बात होती है। लेकिन प्रेफरेंस शेयर भी कोई कोई कंपनी बांटती है। वो क्या होता है, एक तो इनको हर साल फिक्स प्रॉफिट मिलेगा मिलेगा प्रॉफिट को ये लोग बोलते हैं डिविडेंड। दे हैव द राइट टू रिसीव डिविडेंड। डिविडेंड के ऊपर लिख देना प्रॉफिट, डिविडेंड के ऊपर लिख दो प्रॉफिट। उनको एक फिक्स रेट पे मिलेगा, फिक्स रेट यानी कि 8%, 9%, जो भी है आपको हर 31 मार्च के बाद मिल जाया करेगा। मैंने 10 लाख रुपए लगाया, 10 लाख का 9% काउंट कर सकते हो कॉमर्स वाले हो? 90,000। तो मुझे हर साल मेरा 90,000 मिल जाना चाहिए, मैं इतने में खुश हूं। और अगर कंपनी बंद हो रही है, वाउंड अप हो रही है, वाइंड अप हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो कंपनी बंद होएगी तो सबको उनका पैसा भी तो वापस करना पड़ेगा। डिसोल्यूशन में हमने पार्टनर्स की कैपिटल वापस की थी ना, 2 बैंक करके। तो पहले पैसा वापस किया जाएगा प्रेफरेंस वालों को, बाद में इक्विटी वालों को। ये आप कक्षा 11वीं में पढ़ा है ऑलरेडी। जिनके पास ये दो फीचर नहीं होंगे वो इक्विटी शेयर कहलाएंगे। तो सर प्रेफरेंस शेयर्स लोग खरीदते हैं, जी हाँ, जो गवर्नमेंट जॉब वाले होते हैं, जो रिटायर होते हैं, वो कह रहे हैं भाई हमें सेफ्टी फर्स्ट है, क्योंकि हमारा तो बिजनेस है नहीं। इक्विटी में क्या होता है, अगर प्रॉफिट हो गया तो शेयर डिविडेंड यानी कि प्रॉफिट मिल जाएगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ठीक है, मतलब बच गया तो आपका, नहीं बचा तो भी आपका। प्रेफरेंस वालों को कम से कम 8-9%, 12% फिक्स तो मिलता रहेगा ना। इसलिए कई लोग प्रेफरेंस शेयर में जाना पसंद करते हैं।
लेकिन जिसने हर्षद मेहता वाली वेब सीरीज देख लिया, प्रेफरेंस शेयर, छोटे लोग, गवर्नमेंट जॉब वाले, रिटायर्ड पर्सन, हम तो इक्विटी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कोई बात नहीं, किसी दिन हो गया, क्या पता 50% प्रॉफिट हो जाए। कल मैंने आपको अपने मोतीलाल ओसवाल वाले का दिखाया था, तो मैंने कहा था मैं जब अपने वाइफ के अकाउंट में देखता हूँ उनकी ज्यादा होते हैं जी, तो मैंने मोतीलाल ओसवाल में कुछ पैसे डाले थे और कल रात फिगर यहां तक आ गई थी। ठीक है, हमें यार कॉन्सेप्ट सीखना है। तो कुछ पैसे डाले थे मैंने, फॉर एग्जाम्पल मैंने 25 रुपए डाले थे, कल मैंने रात को देखे वो हुए पड़े हैं 37 रुपए कुछ पैसे। आगे 5 जीरो बोल लो, 1 जीरो बोल लो, 2 जीरो बोल लो, वो आपकी मर्जी है। लेकिन मैंने पैसे डाले थे जनवरी में, ये वाले पैसे जनवरी में डाले थे 25 रुपए, लगभग लगभग 7 एक महीने हुए हैं, वो पैसे हो गए हैं 37। बोलो 25 का आधा कितना होता है? 25 का आधा कितना होता है? 12.5। तो 25 प्लस 12.5 मतलब 12 मान लो, 37 हो गए। तो मतलब मेरे को मोतीलाल ओसवाल वालों ने 50% रिटर्न कमा के दे दिया है। अगर मैं यही पैसे एफडी में डाला होता ना, अभी तक 3% मिलता, क्योंकि पूरे साल का एफडी का रेट होता है 6 या 7%, तो आधे साल का क्या हुआ 3%। बोला था ना, ब्याज जितना पैसा जितने दिनों के लिए दोगे उस पर इंटरेस्ट मिलता है। तो 6 महीने बाद अगर मैं ये वाली एफडी तुड़वाता, मैच्योर करवाता, तो मुझे 3% मिलता, 6 का आधा। आप 8 बोल लो तो 4 मिलता। लेकिन इस भाई साहब ने मेरा 25 का 37 रुपए बना के रख दिए। आप 50% बोलो, 25 का 50% कितना होता है? 12.5। तो 25 प्लस 12 कितने हो गए? 12.5, 37। तो मतलब इसने मेरे अभी मतलब 50% रिटर्न कमा दी। कल लालच आ गई थी कि बेच देता हूं, दोबारा से इसको लगा दूंगा, कम से कम 12 तो अंदर रखूं। मैं शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में जो पैसा डालता हूँ ये सोच के डालता हूँ ये गंगा जी में प्रवाह कर रहा हूँ, 10-12 साल 15 साल बाद देखेंगे, या तक जब तक जरूरत ना पड़े। अभी आजकल घर बन रहा है, जब काम रुक जाएगा तोड़ देंगे। नहीं तो ये पैसा मैं वहां पे लगाता हूँ, शेयर और म्यूचुअल फंड वाला, जो मैंने सोच लिया ये मेरे को आने वाले 15 साल 10 साल जरूरत ही नहीं है बस। तो देखते हैं कितना खाएंगे। हाँ जी, मुझे पता नहीं है, लेकिन उम्मीद लगा के चलता हूँ, उम्मीद और विश्वास पे दुनिया चल रही है। तुम भी चल रहे हो कि अच्छे मार्क्स आएंगे, मैं भी चल रहा हूँ पैसा बढ़ेगा। ये लमसम में डाले थे, अब इसकी सिप शुरू कर दी है, 1 तारीख को अब सिप शुरू हो जाएगी। अब ना ना, मैं कहता हूँ मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, कई बार बस कन्वर्ट करा लेता हूँ, पता है रिटर्न कम आ रही है तो ऐसे 25-25 रुपए 4 में डाले थे। एचडीएफसी ने सबसे कम दिया हुआ है, वो 25 के 31 हुए पड़े हैं बस। कोई 33 हो रखे हैं, कोई 32, ये सबसे ज्यादा। चीज समझ में आ गई? इक्विटी प्रेफरेंस शेयर। अब टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इतना भयंकर इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन मैं अभी करा नहीं रहा। हम बात कर रहे हैं आगे जर्नल एंट्रीज की। अब आगे आ गया जी शेयर कैपिटल, मेन मुद्दे की बात। यहां से आपका प्रैक्टिकल शुरू हो रहा है आज से कि सर शेयर कैपिटल क्या होता है। शेयर कैपिटल क्या होता है, सबसे पहले देखो जी, यहां पे मैंने आप लोगों को नोट्स में भी शायद लिखवा दिया होगा। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल ढूंढना, टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लिखवाया था कहीं पे? टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल लिखवाया था, ये है टाइप्स ऑफ शेयर के नीचे बेटा, पिछले वाले पेज पे आओ। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, सबसे पहले था टाइप ऑफ कंपनीज, फिर था टाइप ऑफ शेयर्स। खत्म होगी ये बातें कंपनी शेयर। अब बात करें कैपिटल की, भाई पैसा कौन कौन सा होता है। ये चार्ट है, इसका एक क्वेश्चन है, पहले मैं आपको दिखा रहा हूं बुक में ही टाइप ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। अब आपका प्रैक्टिकल अब से शुरू हो गया, मेरे अगले ईयर आ गया। मेरे अब अगले शब्द से आपका शेयर कैपिटल शुरू हो रहा है। शेयर कैपिटल क्या होता है, जब कंपनी वाले अपने पूरे कैपिटल को छोटे छोटे शेयर में कन्वर्ट कर देती है। जैसे हमने देखा था 10,000 शेयर हैं, 10 रुपए का एक है, तो 1 लाख की कैपिटल हो गई। इस 1 लाख की कैपिटल को बोला जाता है शेयर कैपिटल, क्योंकि अब आपकी जो कैपिटल है शेयर्स में कन्वर्ट हो गई। अब कैपिटल के नाम सुनो क्या होते हैं, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल। सबसे पहला होता है ऑथराइज शेयर कैपिटल। मैंने आपको बोला था जब मैं कंपनी से रजिस्टर्ड कराता हूं क्लाइंट्स की, तो उनको बताना पड़ता है हम कितनी कैपिटल रखना चाहते हैं। ज्यादातर मैंने जितनी भी खुलवाई है ना, वो अपनी कैपिटल 1 लाख रुपए रखते हैं, क्योंकि जितनी आप शेयर कैपिटल रखोगे ना उतने के बेसिस पे गवर्नमेंट को पैसा यानी कि फीस भरना पड़ता है। आप इसको टैक्स बोल लो, फीस बोल लो। हाँ जी, ये अलग अलग है। जैसे पंजाब में लग जाता है कुछ 1 लाख की कैपिटल के ऊपर कुछ 15,000 के आसपास कुछ लगता है। हरियाणा वालों के पास लगता है 600-700। तो मेरे जो चंडीगढ़ वाले जितने क्लाइंट्स हैं ना, वो हरियाणा में फिर रजिस्टर्ड कराते हैं, इतना फर्क है। हाँ,
अब बात करते हैं सबसे पहला जो कैपिटल को देखो आपने गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड कराया, दिखा है ये वर्ड रजिस्टर्ड, उसी को बोला जाता है ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपिटल जो कंपनी पूरे अपने लाइफ टाइम में बेच सकती है, यानी कि वो 1 लाख रुपए के ही शेयर बेच सकती है, इससे ज्यादा नहीं। सर अगर 1 लाख के शेयर हमने बेच दिए, हमें कल को दोबारा पैसा चाहिए, भाई नहीं कर सकते, दोबारा प्रोसेस रिन्यू करना पड़ेगा। कर सकते हो, प्रोसेस रिन्यू करना पड़ता है, बहुत भयंकर होता है, सारा कुछ चेंजेस करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल रेफर टू द अमाउंट विच इज स्टेटेड इन द एमओए। ये इसको सर्कल कर लो भाई, दिस इज द मैक्सिमम कैपिटल कंपनी कैन ऑथराइज टू इश्यू शेयर्स ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। तो कंपनी ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए के शेयर ही बेच सकती है अपने जीवन काल में, इससे ज्यादा नहीं। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल क्या हुए, घर के दादाजी सबसे बड़े। अब आपने 10,000 शेयर बनाए, 1 लाख रुपए को आपने कन्वर्ट कर दिया 10 रुपए के शेयर में, 10,000 शेयर हो गए। आपने बोला अभी मेरे को ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, आपने 10,000 में से सिर्फ 7,000 शेयर ही पब्लिक को बेचे, इसको बोलते हैं इशू। इशू करना मतलब बेचना। आपने बोला अभी 7,000 शेयर बेचते हैं, कल को पैसों की जरूरत पड़ेगी 3,000 शेयर तब बेचेंगे, तो इशूड शेयर कैपिटल क्या हुए, उसके आगे बच्चे मतलब घर के पिताजी, दादाजी कौन हुए, ऑथराइज शेयर कैपिटल सबसे बड़े, उसके नीचे पार्ट ऑफ द ऑथराइज कैपिटल कौन हुआ, इशूड कैपिटल। 10,000 में से आप कुछ शेयर बेच रहे हो, क्या आपको ये बात समझ में आई, ये पिताजी हुए। अब पिताजी के दो बेटे, एक लायक एक नलायक, पिताजी के कौन से दो बेटे, सब्सक्राइब्ड कैपिटल। हमने 7,000 शेयर बेचना चाहे थे, लोगों ने खरीदे, दो जनों ने खरीदे, एक ने खरीदे 5,000 शेयर, तो बताओ दूसरे ने कितने खरीदे होंगे। टोटल 10,000 शेयर थे, हमने बेचे यानी कि इश्यू किए 7,000 शेयर। 7,000 शेयर को दो लोगों ने खरीदा, एक ने खरीदे 5,000 शेयर, दूसरे ने खरीदे 2,000 शेयर। एक शेयर का भाव रखा 10 रुपए, इसने अपने पूरे 10 रुपए दे दिए, बताओ कितने, 50,000 रुपए। इस भाई साहब ने सिर्फ अभी 8 रुपए दिए हैं, कितने हो गए, 16,000 रुपीज। बताओ इन दोनों में से कौन सा लायक बेटा हुआ, कौन सा नलायक बेटा हुआ। जिसने सारे पैसे दे दिए ये हो गया लायक बेटा, जिसने अभी कम पैसे दिए उसको फोन कर रहे हैं, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, भाई साहब पैसे दे जा, ये हुआ नलायक बेटा। ये नलायक बेटे की वजह से कंपनियों ने ना अब शेयर को किश्तों में बेचना बंद कर दिया, कहते हैं हम 10 रुपए इकट्ठे मंगवाएंगे। तो सबसे पहले इसी को, जैसे 10,000 टोटल शेयर थे ऑथराइज कैपिटल, उसमें से हमने कितने बेचे, 7,000, इसको बोलते हैं इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल के बाद जो लोगों ने खरीदे इसको बोलते हैं सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब करने का मतलब खरीद लेना। अब सब्सक्राइब्ड मतलब फुल्ली पेड अप होता है, सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप होता है। फुल्ली पेड अप मतलब लायक बेटा जिसने सारे शेयर खरीदे और पैसे भी दे दिए। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब जिसने खरीदे तो थे, पूरे के पूरे पैसे नहीं दिए। अपने नोट्स में आना एक बार के लिए, ये वाले नोट्स में आना, यहां पे मैंने एक एग्जांपल बनाई थी, इधर देखो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल लिखा हुआ है, मैक्सिमम शेयर कैपिटल। अब इसके साइड पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे घर के हुए दादाजी। सर ये लिखना है, जी हाँ, हर साल बच्चों को ये लिखवाया जाता है, यहां से याद रहता है। तो ये घर के दादाजी हैं, यहाँ पे अमाउंट कुछ हो रहा है, 5,000 शेयर 10 रुपए का एक है, तो शेयर कैपिटल कितनी हुई, 50,000। लिख भाई। इश्यूड शेयर कैपिटल का मतलब क्या हुआ, इश्यूड शेयर कैपिटल मतलब पिताजी, मतलब उनसे नीचे, क्योंकि ऑथराइज्ड शेयर में से ही मैं कुछ शेयर बेचता हूं। याद रखना, जो इस कंपनी की मैं बैलेंस शीट बनवाऊंगा, हमारा पहला क्वेश्चन यही है। मैंने ये आपको पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करा दिया जी, ये जो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रहा है ये हमारे शेयर कैपिटल का पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुका है। पिताजी के दो बेटे, इधर देखो सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, पिताजी के कौन से हुए, ये दो बेटे हुए जी, दो बेटे, एक लायक एक नलायक। फुल्ली पेड अप वाले को हम लिखेंगे लायक बेटा, फुल्ली पेड अप वाले को हम लिखेंगे लायक बेटा। लायक बेटा वो था। इस वाले में देखें, कंपनी के पास शेयर थे बेटा 5,000, 10 रुपए का एक है, तो टोटल कैपिटल कितनी हुई, 50,000। कंपनी ने आगे बेचे कितने, 4,000 शेयर। इश्यू वाले में देखना, इश्यू वाले में कंपनी ने 4,000 शेयर बेचे, कितने रह गए, 1,000। उसके बाद दो बेटे, एक बेटे ने खरीदे हैं 3,700 शेयर्स और सारा पैसा दे दिया, तो इसको बोलते हैं फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। ये वाला क्वेश्चन इस बार के बोर्ड का था, ये जो सामने है आपको लग रहा होगा क्या है, ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन 3 पता नहीं 4 नंबर में आया था कि इसको लिख के दिखाओ और बैलेंस शीट में शो करो। बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे,
और एक बेटा आया था नलायक बेटा, तो ये हो गया नलायक बेटा। नलायक बेटे ने 300 शेयर खरीदे और पैसे कितने भरे, इधर देखो, इसको नलायक वाले को बोलते हैं सब्सक्राइब्ड एंड नॉट फुल्ली पेड अप। इसके पैसे बनते कितने थे बताना एक बार। 300 शेयर खरीदे थे, एक शेयर का प्राइस क्या था, तो इसके टोटल कितने पैसे बनते हैं। पहले तो मुझे ये देखना है इसके बनते कितने हैं, तो जो आपको पेपर में क्वेश्चन करके आना है, अगर 4 में से 4 नंबर चाहिए, पहले ये मेरे को पूरा 3000 लिखना पड़ेगा। इसने कितने पैसे नहीं दिए, 300 इंटू 2 600। तो इसको बोलते हैं जो पैसे हमें सामने वाले ने नहीं दिए, इसको बोलते हैं एरियर। एरियर का मतलब है जो पैसे उसने नहीं दिए, इसका नाम होता है कॉल्स इन एरियर। जो हमने उसको कॉल करी थी, भाई साहब अपने पैसे दे जा, उसने नहीं दिए, तो इसका नाम पड़ेगा कॉल्स इन एरियर। कितने पैसे देने थे उसने, 10 रुपए, उसने कितने पैसे नहीं दिए, 2, यानी कि गुणा कर लो 600, तो उसने कितने पैसे दिए, 2400। कंपनी के पास टोटल कितना पैसा पहुंचा, देखना, पहला पहुंचा 37,000, अगला पहुंचा 2400, 39,400। बैलेंस शीट में अगर आपकी इस फिगर के अलावा कुछ और फिगर आई कैपिटल की, आपका क्वेश्चन गलत है। तो ये पहला प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो गया आपका। बाकी करते हैं कल। टाटा बाय बाय।